Hello everyone, I am Tariq Anwar. I hope you are fine and doing well. Welcome to ICRA online learning platform. Today I am going to discuss about schedules of Indian constitutions. आप सभी का इकरा ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म में मोस्ट वेलकम है, स्वागत है। आज के सेशन का टॉपिक इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस के शेड्यूल्स हैं। इस वीडियो में हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस के शेड्यूल्स को डिस्कस करेंगे, कवर करेंगे, जानेंगे कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस के शेड्यूल्स क्या हैं, क्या क्या हैं और वो कितने हैं। इससे पहली वाली वीडियो में जहां मैंने जिक्र किया था कि जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था, एट द टाइम ऑफ कमेंसमेंट ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 395 आर्टिकल्स थे, 22 पार्ट्स थे एंड 8 शेड्यूल्स थे। बट करंट कॉन्स्टिट्यूशंस में 448 आर्टिकल्स हैं, 25 पार्ट्स एंड 12 शेड्यूल्स हैं। आज के वीडियो में इसी 12 शेड्यूल्स को डिस्कस करेंगे, कवर करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड टुडेज टॉपिक, दैट इज शेड्यूल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस। First schedule, Article 1 to 4 deals with 28 states and 8 union territories of India. पहला शेड्यूल क्या कहता है? पहला शेड्यूल इसमें आर्टिकल 1 से 4 हैं और ये आर्टिकल 1 एंड 4 ये 28 स्टेट एंड 8 यूनियन टेरिटरीज ऑफ इंडिया के रिगार्डिंग डीलिंग करता है, बताता है। It also deals with any changes to their borders and the laws used to make that changes. स्टेट और यूनियन टेरिटरीज़ के अलावा स्टेट और यूनियन टेरिटरीज़ में या उसके बॉर्डर में किसी भी तरह का चेंजिंग करना है, तब्दीली करना है, उसके बारे में भी हमें बताता है। और इसी के साथ साथ उन लॉज और कानून से भी डील करता है जिन लॉज और कानून को स्टेट और यूनियन टेरिटरीज़ में चेंजिंग के लिए यूज़ किया जाता है, इस्तेमाल किया जाता है। तो फर्स्ट शेड्यूल्स talking about states and union territories. Second schedules, Article 59, 3, 65, 3, 75, 6, 97, 125, 148, 3, 158, 3, 164, 3, 186 and 221 deal with salary, allowances and pensions of higher officials like President, Governor, Judges and cake. सेकेंड शेड्यूल्स जिसमें आर्टिकल 59, 65, 75, 97, 125, 148, 158, 164, 186 एंड 221, ये सारे के सारे आर्टिकल्स हायर ऑफिशियल्स लाइक प्रेसिडेंट, गवर्नर, जजेस एंड के हायर ऑफिशियल्स के पेंशन, अलाउंसेस और सैलरी के रिगार्डिंग डीलिंग करता है, हमें बताता है। थर्ड शेड्यूल्स Article 75, 4, 99, 124, 6, 148, 2, 164, 3, 188 and 219 forms of oaths. This lists the oaths of officers for elected officials and judges. तीसरा शेड्यूल जिसमें आर्टिकल 75 है, 99, 124, 148, 164, 188, 219, ये बेसिकली ऑथ्स के रिगार्डिंग डील करता है। ऑथ्स के जितने भी फॉर्म्स और काइंड हो सकते हैं उसके बारे में हमें बताता है। इसी के साथ साथ थर्ड शेड्यूल जितने भी इलेक्टेड ऑफिशियल्स और जजेस हैं उनके ऑफिस के ऑथ के बारे में भी हमें बताता है और डीलिंग करता है। फोर्थ शेड्यूल्स आर्टिकल 4, 1 and 82. This details the allocation of seats in Raj Sabha, that is the upper house of parliament, per state and union territories. Fourth schedules जिसमें आर्टिकल 4 and 80 क्लोज 2 ये डिटेल बतलाता है राज्यसभा में सीट के अलोकेशन के रिगार्डिंग। राज्यसभा जो कि पार्लियामेंट का अपर हाउस है, पर स्टेट और पर यूनियन टेरिटरीज राज्यसभा में कितने सीट्स होंगे, तो उन्हीं सीट्स के अलोकेशन के बारे में 4 शेड्यूल्स डील करता है। एंड फिफ्थ शेड्यूल्स आर्टिकल 244(1)
दिस प्रोवाइड्स फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल ऑफ शेड्यूल्स एरियाज। 4 शेड्यूल्स जिसमें आर्टिकल 244 क्लोज 1 है, बेसिकली शेड्यूल्ड एरिया में कंट्रोल और एडमिनिस्ट्रेशन को प्रोवाइड करता है, और ये वो एरियाज़ और ट्राइब्स हैं जहाँ पर डिसएडवांटेजियस कंडीशन की वजह से स्पेशल प्रोटेक्शन की ज़रूरत पड़ती है। तो फर्स्ट शेड्यूल्स ये शेड्यूल्ड एरिया में कंट्रोल और एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में बतलाता है। एंड सिक्स्थ शेड्यूल्स इज आर्टिकल 244 क्लोज 2 and 275 1 provision made for the administration of tribal areas in Assam, Meghalaya, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश एंड मिजोरम। और जो छठा शेड्यूल्स हैं, सिक्स शेड्यूल, जिसमें आर्टिकल 244 एंड 275 क्लोज 1 है, बेसिकली ये डीलिंग करता है कि उन एरियाज़, ट्राइबल एरियाज़ के सिलसिले में जो आसाम, मेघालय, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश एंड मिज़ोरम में हैं, उन ट्राइबल एरियाज़ के एडमिनिस्ट्रेशन में प्रोविज़न के बारे में डीलिंग करता है, बताता है। एंड सेवेंथ शेड्यूल्स इज आर्टिकल 246 द यूनियन दैट इज सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट एंड कंकरेंट लिस्ट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। 7 शेड्यूल्स जिसमें आर्टिकल 246 है, बेसिकली ये यूनियन, सेंट्रल एंड यूनियन, स्टेट एंड कंकरेंट लिस्ट जो हैं का जो प्रोविज़न है उसके बारे में बताता है। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ लिस्ट: यूनियन दैट इज सेंट्रल, स्टेट एंड कंकरेंट लिस्ट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। तो ये 3 लिस्ट हैं, इसके रिगार्डिंग 7 शेड्यूल्स हमें बताता है। एट शेड्यूल्स इज आर्टिकल 344 1 and 351 द ऑफिशियल लैंग्वेजेस ऑफ इंडिया। 8 शेड्यूल्स में जिसमें आर्टिकल 344 क्लोज 1 एंड 351, 8 शेड्यूल्स ये बेसिकली इंडिया के ऑफिशियल लैंग्वेजेस के बारे में इन्फॉर्म करता है, हमें इंफॉर्मेशन बताता है कि इंडिया में ऑफिशियल लैंग्वेजेस क्या हैं। एंड 9th शेड्यूल्स इज आर्टिकल 331B वैलिडेशन ऑफ सर्टेन एक्ट्स एंड रेगुलेशंस अमेंडमेंट्स। 9th शेड्यूल्स जिसमें आर्टिकल 31B है, बेसिकली ये टॉकिंग अबाउट वैलिडेशन ऑफ सर्टेन एक्ट एंड रेगुलेशन अमेंडमेंट्स। शेड्यूल्स 9th ये सर्टेन एक्ट्स और रेगुलेशंस के वैलिडेशन के बारे में टॉकिंग करता है, डील करता है, हमें इंफॉर्मेशन देता है। एंड 10th शेड्यूल इज आर्टिकल 102 क्लोज 2 एंड 191 क्लोज 2। इट टॉक्स अबाउट एंटी डिफेक्शन प्रोविजन फॉर मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट एंड मेंबर्स ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर। 10th शेड्यूल्स जिसमें आर्टिकल 102 क्लोज 2 एंड 191 क्लोज 2, बेसिकली ये बात करता है एंटी डिफेक्शन प्रोविज़न के बारे में कि पार्लियामेंट और इसी के साथ साथ स्टेट लेजिस्लेचर के मेंबर के लिए जो एंटी डिफेक्शन का प्रोविज़न दिया गया है उसके बारे में डील करता है 10 शेड्यूल्स। 11th शेड्यूल्स दैट इज आर्टिकल 243D deals with पंचायती राज, that is rural local government. It was added by amendment 73 in 1992। 11th शेड्यूल्स जिसमें आर्टिकल 243D है, बेसिकली ये डील्स करता है पंचायती राज के रिगार्डिंग, पंचायती राज के बारे में बात करता है। पंचायती राज जिसे हम रूरल लोकल गवर्नमेंट भी कहते हैं, और इसे 11th शेड्यूल्स को, पंचायती राज को कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट के ज़रिए ऐड किया गया था, और वो 73rd अमेंडमेंट के द्वारा इसे ऐड किया गया था,
और ये 73rd अमेंडमेंट 1992 में किया गया था। And 12th schedule, that is last, Article 243W deals with municipalities, that is urban local government, was added by Amendment 74 in 1992. 12th schedule जिसमें आर्टिकल 243 क्लोज W है, बेसिकली ये म्यूनिसिपैलिटीज़ के रिगार्डिंग डील करता है, दैट इज़ म्यूनिसिपैलिटीज़ जिसे हम अर्बन लोकल गवर्नमेंट भी कहते हैं। और 12 शेड्यूल्स को 1992 में 74th अमेंडमेंट के द्वारा कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया था। तो गाइस, ये हमने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस के शेड्यूल्स को डिस्कस किया, कवर किया, और इस तरह के वीडियो से ज़्यादा बेनिफिट और नॉलेज और इन्फॉर्मेशन को गेन करने के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।